नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी माह के पहले सप्ताह 2 से 8 फरवरी के आपकी राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा होगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा होगा, इन 7 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। चंद्र के इस गोचर की वजह से आपके ये भाव सक्रिय रहेंगे और इन्हीं के अनुसार आपको फल मिलने के योग बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक गतिविधियों में आपका ध्यान ज्यादा लगेगा। अपनी मीठी वाणी से अपने आसपास के लोगों को खुश रखेंगे और परिवार में प्रेम और स्नेह की भावना बढ़ेगी। आप अच्छे धन का लाभ उठाएंगे और बैंक बैलेंस को बढ़ाने में भी कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद चंद्रदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपकी किसी छोटी यात्रा पर जाने की स्थिति बनेगी। भाई बहनों का और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपके हर सुख और दुख में आपका पूरा साथ निभाएंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी माताजी के स्वभाव में परिवर्तन हो सकते हैं। ये थोड़ी गुस्से वाली हो सकती है और कुछ ऐसे बातें करेंगी जो आसानी से आपको समझ में नहीं आएंगी। उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है, जिसकी वजह से वह बीमार पड़ सकती हैं। आपका मन परिवार में कम लगेगा और आंतरिक खुशी में कमी आएगी। आप खुद को थोड़ा अलग अलग महसूस करेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन चंद्रमा पंचम भाव में जाएंगे। यह समय संतान की उन्नति का होगा। वह जिस क्षेत्र में होगा, चाहे पढ़ाई कर रहे हों या जॉब, उनमें अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो समय आपको पढ़ाई में सफलता देगा। आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। आप इस समय अपना कोई कर्ज चुका सकते हैं, जिससे आपको राहत मिलेगी। बुध देव अपनी वक्री अवस्था में आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर नसों, नाड़ियों और त्वचा से संबंधित कोई परेशानी दे सकता है और आप स्वास्थ्य में कमी महसूस करेंगे। आपको गलत कम्युनिकेशन की वजह से नौकरी में कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, इसलिए बेहद सावधानी से अपने कदम उठाएं। किसी से वाद विवाद होने की संभावना रहेगी। इस सप्ताह आप अपनी ऊर्जा एकत्रित करके दोबारा से नई नीतियां बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियों में आए बदलाव का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर पड़ रहा है और आप अपने मनोबल द्वारा सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मेहनत करने पर भी भाग्य का भी सहयोग रहेगा। माता पिता समान किसी व्यक्ति से कोई मतभेद उत्पन्न होने से बचिए। इस वाद विवाद में आपको पड़ना आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। आपकी कार्यप्रणाली में बदलाव व्यवसाय के लिए सकारात्मक गतिविधियां उत्पन्न करेगा, परंतु किसी प्रकार के चोरी होने की संभावना है। बीमा और इनकम टैक्स के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक मामलों को शांति से मिटाएं, क्योंकि वाद विवाद करने से माहौल और भी बिगड़ जाएगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट न करें। मेडिटेशन में जरूर ध्यान लगाएं, क्योंकि तनाव और डिप्रेशन की स्थिति महसूस हो सकती है। इस पूरे ही सप्ताह आप खुद को और अपनी छवि को लेकर अधिक गंभीर दिखाई देंगे। खासतौर पर हफ्ते की शुरुआत में कार्यक्षेत्र पर आप अपनी प्रतिष्ठा के प्रति केंद्रित होंगे, जिसके चलते आपको वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा और पदोन्नति मिल सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में आपको दूसरों से अलग कर सकता है, क्योंकि इस समय आप दूसरों से ज्यादा एकांत में रहना और अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करना पसंद करेंगी। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास और साहस की वृद्धि होगी।
साथ ही आपको अपनी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि करने में सफलता मिलेगी। सप्ताह का अंत थोड़ा अधिक भावुक बना सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रखने में सफल होंगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो उसके लिए समय अनुकूल रहेगा। खासतौर पर प्रेम में पड़े जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, परंतु वैवाहिक जातकों को किसी गलतफहमी के कारण जीवन साथी की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। अभी कोई अवसर प्राप्त करने का अर्थ यह हो सकता है कि आपको कोई और चीज छोड़नी पड़े। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है। शायद एक रिश्ते के बारे में भी अगर आप कमिटेड नहीं है तो आपके ग्रहों के अनुसार यह समय विवाह का भी हो सकता है। आत्म मूल्यांकन के लिए समय निकालें और अपनी अंदरूनी शक्तियों और निजी विकास के क्षेत्रों के बारे में जानें। एक नए रूप या स्टाइल की भी संभावना है। हालांकि आप बैठकों और औपचारिक कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं, फिर भी अपने करीबी साथी के लिए समय बचाएं। इस सप्ताह आप खुद के लिए समय निकालेंगे। आप अभी बिना अधिक सोचे या परेशान हुए कुछ खास करना चाहते हैं। अगर किसी रिश्ते में है तो इस समय आपका रिश्ता मजबूत होगा और आप दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं। आपका व्यक्तिगत जीवन आपके रिश्तों में आपके योगदान से खिलेंगे। अलगाव की संभावना भी है, इसलिए अगर कोई मतभेद हो तो उसे दूर कर लें। अपने जीवन साथी की तारीफ करना न भूलें, क्योंकि वही आपको हमेशा समर्थन करते हैं और आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्यार और परिवार की बात करें तो जीवन का कोई बड़ा निर्णय आपका इंतजार कर रहा है। यह किसी रोमांटिक रिश्ते से जुड़ा हो सकता है। यह समय चीजों को नए लेवल पर ले जाने और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो स्थायी प्रतिबद्धता का भी है। अनुबंध या बैठकों में समय बीतेगा। पार्टनर के साथ गहन वार्तालाप से सभी मतभेदों को दूर कर लें। परिवार के लिए समय निकालें। साथ में भोजन करें या किसी शो में जाने का मजा लें। काम में प्रतियोगिता या कुछ और अभी आपके आत्ममूल्यांकन के लिए प्रेरित करेंगी। बाहरी उपस्थिति में बदलाव से आपको नई पहचान मिलेगी। जिस एकमात्र चीज जिसे हम पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं कर पाते वे है प्यार, और जिस चीज को हम पर्याप्त रूप से नहीं दे पाते वो भी प्यार है। अपने व्यापार को सकारात्मक रखें, नहीं तो यह आपके रिश्ते में परेशानी का कारण बन सकता है। यह आपके प्रेमी की उम्मीदों के बारे में सोचने और पूरा करने का समय है। अपने बीच के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों पर चर्चा करें और उन्हें व्यवस्थित करें। आपके प्यार के लिए आपकी जरूरत आपके संबंध को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाने के लिए काम करेगी। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है जो शायद आय के स्रोत से जुड़ा है। इस समय आप अहंकार को छोड़कर किसी उचित आत्ममूल्यांकन में शामिल हो सकते हैं। यह अभ्यास आपको अपनी शक्तियों और सीमाओं के संपर्क में रहना सिखाएगा। कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले पार्टनर्स या करीबी के साथ बात कर ली और किसी कानूनी अनुबंध को करने से पहले अच्छे से पढ़ें। एक नए प्रवेश में प्रवेश करने से आपको राजनीतिक कलह से बचने का मौका मिलेगा। मानसिक निष्क्रियता मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं। आप अपनी मानसिक क्षमता में एक तरह का ठहराव महसूस करेंगे। भविष्य में संकट की संभावना है, ऐसे में तैयार और सावधान रहें। कई दिनों के काम से आप थके हुए महसूस कर सकते हैं। व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंधों में अधिक निवेश करें, क्योंकि जितना अधिक आप बोएंगे उतना ही काटेंगे। अपने से दूर रहे रिश्तेदारों और दोस्तों से संबंध बनाए रखें। इस समय आप अपने प्रतिद्वंदियों से जोरदार प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं, इसलिए अतिरिक्त समय और प्रतिबद्धता की आवश्यकता पड़ सकती है। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।